सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दुखी क्यों हैं। आम जनता यही जानती है कि सरकारी कर्मचारी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें वेतन समय से मिल जाता है और फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बेहतर है। लेकिन वो नहीं जानते कि सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी, अच्छी सैलरी मिलने के बाद भी वो व्यक्ति क्या सुखी है। आज हम इन बातों पे गहनतम चर्चाएं करेंगे। मित्रों, यदि देखा जाए तो एक सरकारी कर्मचारी जब तक विभाग में रहता है तब तक उसे समय से हर माह वेतन मिलता रहता है और इस कारण उसकी बहुत अधिकतर समस्याएं, फाइनेंशियल समस्याएं दूर होती रहती हैं। एक कर्मचारी जब नौकरी पाता है तो उस नौकरी पाने के पहले उसकी सोच यही रहती है कि हम नौकरी पा जाएंगे तो बहुत ही सुखी रहेंगे, बहुत ही आनंदित रहेंगे। और वो रहता भी, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं कि जिसके कारण वो व्यक्ति या वो कर्मचारी एक अच्छा वेतन पाने के बाद भी दुखी रहता है। जब एक कर्मचारी नौकरी पाता है तो नौकरी पाने के बाद धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो उसे कुछ ऐसी ज़रूरतें और महसूस होती हैं। वो ज़रूरतें ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि वो हो जाता तो काफ़ी बेहतर होता। जैसे वो शुरू के नौकरी पाते ही शुरू के 4 साल, 5 साल या 10 साल के अंदर ही सोचता है कि मकान बना लें, सोचता है कि कार ले लें। वो व्यक्ति सोचता है कि एक अच्छी सी व्यवस्था बना लें, जबकि शुरू में उसका वेतन जो होता है काफ़ी कम होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि हो सकता है वो कार ले ले या हो सकता है वो मकान भी बना ले मिनिमम 5 से 10 साल के अंदर। लेकिन ये काम करते समय चूँकि वो सैलरी से तो ये काम कर नहीं सकता, इसलिए उसे लोन लेना पड़ता है और यहीं से शुरू हो जाता है लोन ट्रैप। जब वो लोन ले लेता है तो उस लोन का जो ब्याज आता है उस ब्याज को भी देना होता है। तो जो कार
5 लाख की है वो 7 लाख की पड़ती है। जो मकान 10 लाख की होनी चाहिए वो 14 लाख, 15 लाख, 12 लाख तक भी आपको पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है, वो हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जब इतने कम समय में इतने बड़े लेवल का काम जब हम करने के लिए सोच बैठते हैं तो काम तो हम कर जाते हैं, लेकिन फिर फंस जाते हैं हम लोन के ट्रैप जाल में, और फिर शायद उससे उबरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इन्हीं 10 सालों में कुछ ऐसी भी समस्याएं आती हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं, जिसके कारण शायद वो लोन भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है, और उस लोन को भरने के लिए हम दूसरा लोन ले बैठते हैं, फिर तीसरा। ऐसे करते करते हम लोन ट्रैप से निकल नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, जब लोन हम नहीं भर पाते हैं तो हम विभागों में कमीशन खोरी के जाल में फंस जाते हैं। फिर हमें लगता है कि कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी चोरियां करें विभाग में जिससे कि हमें कमीशन मिल जाए या हमें पैसा मिल जाए, जिस पैसे से हम अपना लोन भर लें। अब वहाँ से आप चोरी भी करना शुरू कर देते हैं। अब जब आप चोरी शुरू कर देते हैं विभाग से, तो ये सीधा सीधा ये दर्शाता है कि एक नौकर जिसे एक मालिक ने रखा हो, उसे भोजन दे, उसके पारिवारिक समस्याओं को दूर करे, उसे सैलरी दे, उस मालिक के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। तो क्या ये प्रकृति माफ़ करेगी? क्या वो मालिक अगर जान जाए तो माफ़ करेगा? नहीं करेगा। तो पहली चीज़ कि हम अपने ही मालिक से वफादारी की जगह बेईमानी करना शुरू कर देते हैं, और ये प्रकृति में नियम है कि यदि आप बेईमानी करेंगे तो दुखी रहना ही रहना है। जब कुछ लोग इस लोन ट्रैप में फंस जाते हैं तो वे आध्यात्मिक रूप से मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान, मैंने इतनी कमीशन खोरी की है, हमने इतनी विभाग से चोरी की है, एक आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, और हम हर साल चोरी करते रहेंगे और आपके दर पे आते रहेंगे, नारियल और चुनरी या जिस भी माध्यम से किसी भी कास्ट के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने अपने विधि से लोग पूजा अर्चना करते हैं। यानी उन्हें ये लगता है कि हम यहाँ से अगर कमीशन खोरी करें, यहाँ पे अगर अनर्गल हम हरकतें करें, तो हमें गंगा नहा लेने से या पूजा पाठ कर लेने से या चर्च में चले जाने से, गुरुद्वारे में चले जाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है मित्रों। कुछ लोग अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी पैसा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और जब वो लोन चुकाने में असक्षम होते हैं तो फिर वो कमीशन खोरी के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग भी विभाग से गद्दारी कर बैठते हैं, अपने मालिक से वफादारी की जगह बेईमानी कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति फिर आम कर्मचारी या आम लोगों को फिर कुछ नहीं समझते हैं।
क्योंकि ऐसे लोग जब फंस जाते हैं लोन ट्रैप में तो सबसे पहले उससे निकलना चाहते हैं, और वो एक निकलने के लिए वो किसी को भी कुछ समझते नहीं हैं, और व्यक्तियों से या किसी भी व्यक्ति विशेष से जो उसके अंडर में हो उससे, या चाहे जैसे भी, या विभागीय सामान बेच करके या जैसे भी, वो उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों, सरकारी कर्मचारी अगर लोग परेशान हैं तो यही सबसे बड़ा कारण है कि वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जबकि वो क्वालिटी नहीं है। विभागों में आने के बाद कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो नए बच्चों को दारू तक पिलाना, शराब पिलाना या इस तरह की चीज़ें भी उनके साथ बैठ करके करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो इन्हीं सब चीज़ों में उलझ जाए और विकास न कर पाए। जो भी सीनियर्स अधिकतर होते हैं ऐसे ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। तो मित्रों, जो भी नए बच्चे हैं, कृपया इन सब ट्रैप से आप लोग बचें। अच्छी बात है, आप लोन ले रहे हैं, आप मकान के लिए हो, कार के लिए हो, लोन कोई बुरी चीज़ नहीं है। वही कार अगर आप खरीद रहे हैं तो उस कार को अगर आप रेंट पे दे दें या उस कार से आप अर्निंग करें तो वो कार लेना आपके लिए बेहतर होगा। वही मकान जो आप बना रहे हैं, हो सकता है, अच्छी बात है, मकान का रेट तो हमेशा बढ़ता रहता है, तो मकान में आप पैसा अगर फंसा रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन मकान में पैसा समय से पहले जब फंसा लेंगे या लगा देंगे, 5 साल या 10 साल के पहले आप सोचेंगे कि नहीं सारी चीज़ें हो जाए, तो उसमें आप लोन ट्रैप में फंस जाएंगे। थोड़ा समय दीजिए। मकान अगर बनाना हो, कार लेनी हो, तो उसके लिए मिनिमम 15 ईयर या 20 ईयर का फासला रखिए कि आपकी जॉब जब लगे तो उससे 15 या 20 साल के 15 साल के बाद ही उस चीज़ पे आप फोकस करिए, क्योंकि बीच में विवाह भी, बीच में तमाम एक कर्मचारी के लिए समस्याएं होती हैं। कार लोन है, आप जो है कि मकान बनाने के लिए लोन ले लेते हैं, शादी विवाह करना हो, बहन हो, भाई हो, तो उसके लिए लोन ले लेते हैं। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम आप कर जाते हैं और वही फंस जाते हैं आप। तो मेरा निवेदन है सरकारी कर्मचारियों से, मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कि कृपया मित्रों अपने काम को ईमानदारी से करना सीखें और अच्छे से करना सीखें, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जिस देश में रहते हैं या जिस मुल्क में रहते हैं, इसी ने हमें पाला है, इसी ने हमें चलना सिखाया है, इसी मिट्टी ने हमें दौड़ना सिखाया है, इसी मिट्टी की खुशबू को लेकर के हम लोग आनंदित हुए हैं, इसी मिट्टी ने हमें मान सम्मान सिखाया है। तो फिर क्यों हम अपने मुल्क या अपने देश, अपने राष्ट्र से गद्दारी करें। और आप देखेंगे जो कर्मचारी अधिक कमीशनखोरी करते हैं या अधिक घूस लेते हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति जो है काफ़ी बदतर हो जाती है। परिवार में या तो कोई इस कदर समस्याओं में पड़ जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो लग सकती हैं परिवार में। बच्चे हैं, बच्चे आपके अगर उन्हें आप सारी सुविधाएं अवेलेबल कराते जा रहे हैं कमीशन के पैसों से या विभाग के अनर्गल पैसों से, तो उन्हें भी आदत पड़ जाएगी कि पिताजी तो हमारे बहुत मेहनत करते नहीं, बड़ी आसानी से ले करके हमको दे देते हैं, तो उन्हें भी उस चीज़ का वैल्यू समझ में नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचें। आप जो करते हैं वो आपके परिवार को भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और मैं देख रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारियों में ये नशाखोरी की जो लत है, कमीशनखोरी के साथ साथ नशाखोरी, इससे भी अपने शरीर को बिल्कुल वो बिगाड़ दे रहे हैं और परिवार में हमेशा समस्याएं पैदा हो रही हैं।
इन सब समस्याओं से भी आप लोग बचें। मित्रों, जीवन एक बार मिला है, पता नहीं अब अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो इस जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने की ज़रूरत है मित्रों। और कुछ चीज़ें हैं कि जिस पे हम अगर फोकस करें तो वाकई में हम उससे निजात पा सकते हैं। मित्रों, लोग नौकरी खोज रहे हैं, नहीं मिल रही है। हम लोगों को, आपको तो मिली हुई है। तो जब प्रकृति ने हमें चुना है समाज की सेवा के लिए, समाज की व्यवस्थाओं के लिए, समाज की व्यवस्थाओं में अंश मात्र ही हम लोगों का सहयोग है, लेकिन उतने ही सहयोग को हम लोग क्यों ना प्रयास करें कि 100% दें। ठीक है, कुछ गलतियां हुई, जो भी चीज़ें हुई हों लोगों से, या जो भी इस वीडियो को देखे, अगर पीछे उन लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं तो आगे से इस पर सुधार लें। क्योंकि हम पैसा भी कमाएं, नौकरी भी करें, पारिवारिक चीज़ों में भी रहें, फिर भी हम दुखी रहें। हम पूजा के लिए पूजा अर्चना भी करें मंदिरों में जा कर के, फिर भी दुखी रहें, तो फिर हमारे जीवन का क्या महत्व। तो इसलिए सभी मित्रों से, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान बनाने के लिए, कार के लिए या बाकी कोई अन्य सुविधाओं के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो बड़े ही सोच समझ करके लें। और उस लोन को आम जनता या आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ कमीशन खोरी करके या वहाँ की चीज़ों को नष्ट करके या वहाँ की चीज़ों को बेच करके इन ज़रूरतों को पूरा ना करें। क्योंकि जिस बच्चे को आप कमीशन खोरी के पैसे से पढ़ाएंगे वो बच्चा सफल नहीं होगा। जो गाड़ी आप कमीशन खोरी से लेंगे वो गाड़ी कभी सफलता आपको नहीं देगी। जिस मकान को आप कमीशन खोरी के पैसों से बनाएंगे वो मकान आपको सुख सुविधा नहीं देगा। जिस प्रॉपर्टी को आप कमीशन खोरी के पैसों से बनाएंगे वो चीज़ें आपके जीवन में कभी भी सुख नहीं देंगी। तो एक सफल और सुखी जीवन के लिए अपने आप को ऑनेस्ट रखें, ईमानदार रखें, बेहतर रखें, तभी आप एक सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आशा है मित्रों कि आप लोग अपने जीवन में सुधार लाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना।